जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव, 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा ध्यान में छलनी कर देता है। गुरुवर आज की कल्याण धारा ध्यान में छलनी कर देता है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है कि आप भी सभी के लिए अच्छा सोच रखें। इसके लिए आपके साथ में सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मार्ग पे चलने से आपके चलने का जो तरीका होगा वो सत्य के ऊपर आधारित होगा और आप सतयुग में प्रवेश हो जाएंगे। ये आपका जीवन का सुखद अनुभूति। आज का कल्याण धारा ध्यान में छल जी है ना। जी ध्यान में छल खुद को छलनी कर देता जी है कि नहीं। ये जो बताया गया है कि ध्यान में छल को अगर हम लेकर के चलते हैं तो हम छलनी हो जाएंगे। जी छलनी हो जाएंगे मतलब दुखित हो जाएंगे, जी है ना। छलनी हो गए, परास्त हो गए, जी है कि नहीं। ध्यान का अर्थ है, पहले हमें जानना चाहिए कि ध्यान क्या चीज है। अभी बहुत से लोग सब बताते हैं कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हम ध्यान कर रहे हैं, है ना। सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई कहते हैं कि ध्यान करते हैं, कोई आंख बंद करके ध्यान करते हैं, कोई क्या कर रहे हैं और बोलते हैं कि ध्यान करना चाहिए। भाई आप ध्यान जो कर रहे हो किस चीज की ध्यान कर रहे हो, है ना। आप तो अपने आप में एक ध्यान हो, जी है ना। तो आप ध्यान किसका करते हो, जी आप तो खुद में ध्यान हो, है कि नहीं। आप का नाम ही ध्यान है। जी आपका जो रूप है वो ध्यान का रूप है कि नहीं। तो आप जो ध्यान कर रहे हैं इसके बारे में हमें पहले जानना चाहिए कि ध्यान क्या कर रहे हैं। ध्यान है ना, ध्यान किसे कहते हैं। और ध्यान के अंदर में अगर छल है तो हम परास्त हो जाते हैं, छलनी हो जाते हैं, है कि नहीं। देखिए ध्यान हम जो रूप ये पाए हैं ये हमारा ध्यान का ही रूप है। जी हम लोग क्या है, ध्यान में है कि नहीं। जी
ध्यान अर्थात हम जो कर्म करते चले जा रहे हैं, जी ये जो कर्म हम करते चले जा रहे हैं उसको देखने का नाम ही ध्यान है। जी जो हम कर्म कर रहे हैं और उस कर्म को हम देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका नाम ध्यान है। आपके जीवन किस तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहा है, जी उसे देखने का नाम ध्यान है कि नहीं? जी अब उस ध्यान में आपके अंदर में अगर छल प्रवेश हो गया जी तो आपका जीवन जो है सो दुखमय व्यतीत होगा जी और आप एकदम पस्त हो जाओगे। जी ये आपके चलने की खुद की तरीका के कारण जी आप अपने ध्यान में छल को रखे हो, जिसके कारण आप पस्त हो जाओगे। जी आपका जो चलने का जो मार्ग है, जी उस मार्ग में अगर छल स्थापित होकर के आप कर्म करते चले जा रहे हो जी तो आपके जीवन पस्त हो जाएगा और आप छलनी हो जाओगे, जी है ना? तो ध्यान का अर्थ हमने बताया कि जो हम कर्म करते चले जा रहे हैं, जी उस कर्म को देखने का नाम ही हमारा ध्यान है। जी और जब हम उस कर्म को देखेंगे तो वहां सत्य और असत्य दोनों विराजमान रह करके जी और आपको संकेत देते रहते हैं। जी क्या संकेत देते रहते हैं? कि जो ये तुम कर्म करने जा रहे हो, एक कर्म में ऐसे अगर तुम करते हो तो ये असत्य है, जी और इस ढंग से अगर तुम करते हो तो ये सत्य है। जी इसका भान आपको प्रत्येक क्षण जी ध्यान के माध्यम से होते रहता है। जी अब आप जो कर्म करते हुए ध्यान के मार्ग पे आगे चले जा रहे हो और जो कर्म को लेकर के आप आगे बढ़े, उसमें जो आपको एहसास हो रहा है जी कि ये सत्य और ये असत्य, जी तो आप जो ये अनुभूति हो रही है कि ये सत्य और ये असत्य, वही ध्यान है। जी आपकी अनुभूति जो हो रही है कि ये सत्य है और एक असत्य है, ये चीज जो आपकी अनुभूति हो रही है, इसका नाम ध्यान है। जी है ना? अब आपके कर्म में दो चीज रखे गए हैं, आपको बताया जा रहा है जी। कि ये सत्य है और ये असत्य है, जी है ना? अब आप जो ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे हो अपने कर्म को लेकर के, जी उस कर्म में आप क्या आकर्षण किया, जी तो आप मान लीजिए असत्य को आकर्षण किया, है ना? असत्य को आकर्षण करना मतलब आप छल के मार्ग पे स्थापित हो, है ना? और आप छल को लेकर के और अपने जीवन शैली को लेकर आगे बढ़ गए। तो ये जो आपका चलने का तरीका जो होगा ध्यान में छल, ये ध्यान में छल हो गई। आपकी कार्यशैली का नाम ध्यान, और उसमें उस कार्यशैली में आपको कोई जो अनुभूति करवा रहा था कि ये सत्य है और ये असत्य है, जी उस पे आपने असत्य को ग्रहण करके और आगे जो बढ़ा, जी ये जो है ध्यान में छल कहा जाता है। जी इसी का नाम ध्यान में छल है। आपको ध्यान एहसास वर्तमान में हो रहा है कि हम जो कर्म कर रहे हैं
एक कर्म जो है ये असत्य है और ये काम करना असत्य होगा। जी ये जानते हुए भी हम और छल को लेकर के आगे जो बढ़े, ये हमारा ध्यान में छल कहलाएगा, जो हमारे जीवन को जी दूषित बना देगा, जी दूषित बना देगा। आपका जीवन सुख में स्थापित नहीं हो सकता, जी क्योंकि आप ध्यान में हो जी लेकिन ध्यान में आपने छल को आकर्षण किया, जी है ना। तो जो ध्यान में आप रह करके छल को आकर्षण किया, जी आप खुद से अपने आप को दुख में ले गया। जी कोई आपको दुख में नहीं ले जाता, आप खुद से ध्यान मार्ग में छल को रख करके और जो कर्म करने लगे, जी वो आपको जीवन को तार तार कर देगा और छलनी बना देगा, जी और आप कराहने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, है ना। ये नाना प्रकार की दुख तकलीफ आपको झेलने लगेगा। इसीलिए हमें ध्यान में छल को नहीं रखना चाहिए, जी है ना। हमारे जो कर्म हैं, जो कर्म करने का जो हमने तरीका चुना है, उस तरीके में हमें सत्य की स्थापना करना चाहिए, छल की स्थापना नहीं करना चाहिए। तो कहेंगे कि गुरु जी छल सत्य को कैसे स्थापना करेंगे ध्यान में? तुम्हारे कर्म करने का जो आपने मार्ग बनाया है उसका नाम ध्यान है, जी और उस मार्ग में जो तुम्हें एहसास हो रहा है कि ये सत्य, आप उस चीज को अगर आप धारण किए और अपने कर्मों में उतारे, है कि नहीं, तो वो आपका ध्यान में सत्य घटित हुआ, जी है ना। और सत्य घटित जब ध्यान में होता है तो वहां सुखद अनुभूति होती है ना। और उस सुखद अनुभूति में आप पहुंचने के लिए खुद प्रयास किया। जी क्या प्रयास किया? कि आपके ध्यान में जो अनुभूति होती है प्रत्येक क्षण में अपने कर्मों के बारे में, कि ये सत्य है और ये असत्य है कि नहीं, तो आपने सत्य को जो धारण करके आगे बढ़ा, ये आपका ध्यान सत्य के ऊपर आधारित हुआ, जी और आपका जो मार्ग हुआ वो शांति का मार्ग हुआ, जी है कि नहीं। इसीलिए हमें छल में ध्यान नहीं जाना चाहिए, है ना। और हमें प्रत्येक क्षण एहसास के माध्यम से अपने कर्मों में बताते रहता है ध्यान। जी क्या बताते रहता है वो ध्यान? बेटा इसमें तुम्हारे को तकलीफ होगा और इसमें तुम्हारे को सुख होगा। जी हम ये जानते हुए भी जो ध्यान में हम छल को ग्रहण कर लेते हैं, जी ये हमारा परेशानी का कारण है। जी तब कहेंगे कि गुरुदेव, जब हम जानते हैं कि इसमें जाने से छल हम ग्रहण कर लेंगे और इसमें जाने से हम सत्य ग्रहण कर लेंगे, तो भी हम छल ही को ग्रहण क्यों करते चले जा रहे हैं, और इस संसार में सब कोई दुख की अनुभूति क्यों करते चले जा रहा है, छलनी क्यों होते जा रहा है? उसके अंदर में जो शक्ति है ना, उस चीज को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्यों?
सत्य को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा है ध्यान में? जी है ध्यान में सत्य को ग्रहण इसलिए नहीं कर पा रहा है जी क्योंकि वो मानसिक चेतना में कल्याण को नहीं रखा है। जी है ना? कल्याण को मानसिक चेतना में नहीं रखने से हमारे ध्यान छल प्रपंच को ही आकर्षण करेंगे जी और हमारी गति कष्ट में बीतेगा। जी इसीलिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण को जब हम रखेंगे तो हमारा आकर्षण जो होगा सत्य को आकर्षण होना लगेगा, हमारी कार्यशैली आत्मिक हो जाएगा, है कि नहीं? और वो आत्मिक जो तरीका होगा वो शांति का होगा, जी है ना? वो जो आत्मिक तरीका होगा, है ना, आपका एक भगवान का रूप का होगा, जी है कि नहीं? तो हमारे जीवन में ध्यान के मार्ग पे हम लोग जो सभी चले जा रहे हैं, जी वो ध्यान क्या है? हमारे कर्मों को देखने का नाम ही ध्यान है। जी और जब उस कर्मों को हम देखते हैं जी तो हमारे मानसिक चेतना में वही ध्यान आकर दिखाते रहता है कि ये सही है और ये गलत है। जी अगर आप कल्याण धारण नहीं किए हुए हैं तो आप छल को, गलत को आप धारण करके अपने जीवन में उतार के जब चलोगे तो तुम बहुत परेशानी अनुभूति करने लगोगे जी और वो आपके जीवन को मतलब जीवन के आधार पे जीने नहीं देगा। जी हाँ, और अगर आप कल्याण को मानसिक चेतना में रखे हैं, जी है कि नहीं, तो वही ध्यान जो आपको बता रहा है कि ये गलत है और ये सही है, तो आप कल्याण को जब मानसिक चेतना में रखे रहोगे तो आप वही ध्यान से सत्य को आकर्षण कर लोगे। आपके चलने का तरीका एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, सबके लिए आपका सोच अच्छा हो जाएगा, जी है कि नहीं? तो ध्यान में हमें छल हमारे अंदर में ना घुसे, हम उसके आधार पे ना चलें, इसके लिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अभी से ही मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे और जो हम कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम ध्यान है, और उस ध्यान के द्वारा जो हमें एहसास हो रहा है कि ये सत्य है और ये असत्य है, तो हमने सत्य को धारण करके आगे बढ़ेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा सुखद अनुभूति है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम ओम शांति 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 शांति।